ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। तो अपनी बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए। क्वेश्चन 2 है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। ठीक है, दो कर्व्स दी गई हैं आपको और उनका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्व्स को लिख लेते हैं। गिवन कर्व्स आर okay, so these are the given curves, x minus 1 whole square plus y square equal to 1। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। और जैसा हमने पहले जाना है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 और 0 है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ए और बी इसमें सेंटर होते हैं और आर इसका रेडियस होता है। तो इसके साथ कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि इसका जो सेंटर है सी वो 1 0 है और रेडियस इसका 1 रहेगा, और इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका 1 रहेगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों शेप्स को मीन्स दोनों सर्कल्स को। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएगी यहाँ पर। ये वाई एक्सिस हो गई बच्चों और ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई। ठीक है, अब पहला सेंटर है 1 0, तो ये पॉइंट आपका 1 1 1 1 ले लिया हमने। तो पहला सेंटर 1 0 मीन्स एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। तो ये 1 0 आ गया और रेडियस इसका 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 रहेगा। तो इसको सेंटर मानकर एक सर्कल बना लीजिए। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, राइट। तो अगर आप ये आपका सेंटर आ गया और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी आ गई? इक्वेशन 1 आ गई आपकी। ठीक है, और अब इसी तरह से आप इक्वेशन 2 को ड्रॉ कीजिए। इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका भी 1 है। तो 0 0 मीन्स ये इसका सेंटर आ गया ओरिजिन, और इसका रेडियस 1 है, तो इसको ओरिजिन मानकर सर्कल बनाइए तो वो इसके सिमेट्रिकली बनेगा और कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सेंटर आ गया आपके पास 0 0 और ये सेंटर है आपका 1 0। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मीन्स कर्व 2 आ गई। अब ये दोनों जो एरिया कवर करते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। सो दोनों जो एरिया बाउंड करेंगे मीन्स, तो दोनों जो एरिया बाउंड कर रहे हैं बच्चों वो एरिया है आपका, देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। जस्ट वेट। जो कंप्लीट एरिया यहाँ पे बाउंड किया गया है वो ये है आपका, मैं इसे ग्रीन कलर से इसे कलर कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो टोटल हम इसको नाम दे देते हैं, लेट ओ ए बी सी एंड ओ। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। ठीक है, दैट इज ए इज इक्वल टू शेडेड एरिया है आपका एरिया ओ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। ठीक है, अब इसको आप एक काम कर सकते हैं, देखो इसको इजी बनाने के लिए अगर हम दोनों आपके सर्कल जो हैं वो इक्वल रेडियस के हैं ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए और सी को आपस में ज्वाइन कर दें, तो ए और सी को ज्वाइन कर दें तो ये एरिया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स हाफ एरिया इधर आ जाएगा। इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए, या आप ये बोल सकते हैं कि इसको मैंने पूरा इस तरह से क्रॉस कर लिया तो ये दो पार्ट्स में एरिया बन जाएगा, मीन्स एरिया ओ ए सी ओ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ओनली दिस मच एरिया कंसीडर करूं, जिसे मैं ब्लू कलर से यहाँ पे अभी कलर कर रहा हूँ, तो ये एरिया आपके इस कंप्लीट एरिया का 1/4 है, मीन्स 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया ये टोटल एरिया हो जाएगा। तो इसे मैं नाम देता हूँ ओ ए बी सी, इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम मैं डी रख देता हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ओ ए डी ओ। ध्यान से समझिए, ये कंप्लीट एरिया है जो हमको फाइंड आउट करना है। ए से सी को ज्वाइन किया तो ये हाफ में डिवाइड हो गया
और यहाँ से हमने ओडी को एरिया को कंसिडर किया, तो ओडी इस टोटल एरिया का फोर्थ पार्ट है। दैट मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया एनक्लोज्ड आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ से हम इंटीग्रेशन ले लेंगे 0 से a पॉइंट के लिए। ठीक, क्या ले लेंगे, 0 ओरिजिन से a पॉइंट के लिए हम लिमिट्स ले लेंगे, और अपनी जो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बना लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ये हमने एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप बना ली मान लीजिए, तो ये स्ट्रिप हमारी dx हो जाएगी। तो एरिया हमारा हो जाएगा y dx। ठीक है, y dx। अब एक्स एक्सिस स्ट्रिप है तो y dx, y कौन सा, जिस कर्व के नीचे एरिया आ रहा है। एरिया कौन सी कर्व के नीचे है, OA, और OA कर्व कौन सी है, सर्कल 1 की कर्व है, तो यहाँ पे आप y1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स भी निकालनी है तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 टाइम्स y1 dx। तो लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर हम यहाँ पर लिमिट भी लगा देंगे इसकी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से हम वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वाई स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 क्या बन जाएगी, देखो इसको 1 में पुट कर दीजिए, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, मैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ। होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, और यहाँ से आप x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। ठीक है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए नंबर 3। पुट x इक्वल टू 1/2 इन 3, तो आपको y मिल जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4, तो y हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ए हो गया, देखो पॉइंट ए इज एक्स का वैल्यू हाफ और y का वैल्यू, और पॉइंट ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोनों, तो मैं y भी प्लस का लेना पड़ेगा, तो ये √3/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा भी निकाल लीजिए, दूसरा आपका जो इंटरसेक्शन आई इन दोनों की मीन्स कर्व्स की, दूसरा पॉइंट आपका C होगा, एंड पॉइंट C इज, जरूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, x आपका 1/2 ही रहेगा और y आपका माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। ए पॉइंट का नाम हो गया 1/2 √3/2, और इसका पॉइंट का नाम पॉइंट हो गया ये 1/2 माइनस √3/2। तो आपकी लिमिट देखो, dx स्ट्रिप है आपकी x एक्सिस के ऊपर, तो लिमिट x की लगेगी। तो x पॉइंट O से लेकर A तक हम एरिया निकाल रहे हैं, तो O पर x की वैल्यू 0 है और अपर लिमिट O पर x की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम y1 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। y1 का मीन्स है इक्वेशन 1 का y क्या है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहीं से निकल जाएगा आपका, और इक्वेशन 1 से y कितना आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोग पहले वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर आ गया आपका 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, सो दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस में रखेंगे, एरिया निकाला जा रहा है, माइनस वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये आपका y1 हो गया एक तरह से। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको पुट करना है, तो एरिया ए निकाल लेंगे अब हम लोग। So therefore area A is equal to 4 multiplied by
इंटीग्रेशन 0 to हाफ y1 की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट dx। ठीक है, अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगा देंगे, बहुत बार हमने यूज़ किया है। बिकॉज फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट dx का फॉर्मूला x/2 इंटू इंटीग्रल प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहाँ पर a आपका 1 है, इसका 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और x आपका यहाँ पर x माइनस 1 है। ठीक है, तो a को 1 सपोज करके और x को x माइनस 1 सपोज करके ये फॉर्मूला लगा दीजिए और लिमिट अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट अस डू अहेड, आगे चलते हैं। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर। देयरफॉर एरिया A इज इक्वल टू 4 टाइम्स है 4 मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला लगा लेते हैं x/2, x का वैल्यू x माइनस 1 है, x माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल, जो इंटीग्रल में वो लिख दीजिए 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x आपका x माइनस 1 है और a आपका 1 है, तो x माइनस 1/1 एंड लिमिट हो गई 0 to हाफ। ठीक है, अब इसको अप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द अपर लिमिट हाफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हाफ लिखते जाइए, 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 अपॉन 1, योगी अपर लिमिट। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 रख दीजिए, 0 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a दैट इज 0 माइनस 1/1। ठीक है, और ये लोअर लिमिट हो गई और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ माइनस 1 हो गया, हाफ और हाफ अपॉन 2 हो गया -1/4। ठीक है, सॉल्व करते जाइए, अंडर रूट 1/2 माइनस 1 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 आपका 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स हाफ माइनस 1 हो गया, माइनस का हाफ अपॉन 1 खत्म, ये होगी अपर लिमिट। ठीक है, अब लोअर वाली सॉल्व कर लो, माइनस 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 हो गया -1। ठीक है, आगे चलिए, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये -1 है, ये माइनस आ जाएगा, और 3/4 का अंडर रूट, न्यूमरेटर अंडर रूट 3 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 आएगा, बाहर 4 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है और साइन इनवर्स माइनस है, साइन इनवर्स का एंगल माइनस हो तो बाहर आ जाता है, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा -1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और ये 0 इंटू समथिंग है तो 0 आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस का आ गया, लेकिन अंदर भी माइनस है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब चलिए आगे, इज इक्वल टू, अब इसको रख दीजिए, बाद में ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई √3/8 माइनस 1/2 साइन इनवर्स हाफ मीन्स पाई बाय साइन इनवर्स हाफ, साइन कितने डिग्री पे हाफ होता है 30 पे, साइन 30 मीन्स π/6। ठीक है, प्लस 0 खत्म हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया 1/2 और साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2। ठीक है, इज इक्वल टू 4
4 मल्टीप्लाइड बाय √3/8 माइनस π/12 प्लस π/4। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और प्लस की टर्म पहले लिख सकते हो आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, देखो -√3/2 माइनस π/3 प्लस पाई। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 माइनस √3/2, पाई माइनस π/3 रह गया आपके पास 2π/3 माइनस √3/2, तो 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से क्वेश्चन को देखें, इजीली आपका ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। ओके, so this is the question number 3. Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square plus 2, y equal to x, x equal to 0 and x equal to 3। तो ये 4 कर्व्स दी गई हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, और ये इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सबको पता है, ये एक पैराबोला है, और y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है, और x इक्वल टू 3 भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, ये हमारे पास आ गया y एक्सिस, और ये आ गई हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट हाफ में जाएगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा चाहिए, और ये आ गई y एक्सिस। राइट, अब देखिए सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, जो सिंपल हमको बनाते जाइए। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 लेते हैं। x इक्वल टू 0 जो है आपकी वो y एक्सिस होती है, तो ये x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज योर, यहाँ पे लिख दीजिए x इक्वल टू 0, ये x लाइन आ गई x इक्वल टू 0 की। ठीक है, उसके बाद है x इक्वल टू 3, मतलब 3 पॉइंट पे है, और एक y इक्वल टू x है, तो ये पता होना चाहिए आपको x इक्वल टू 3, लेटर से ये 1 2 3 पॉइंट आ गया, तो x इक्वल टू 3 y के पैरेलल लाइन होगी। तो यहाँ पर हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गई यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी x इक्वल टू 3। ठीक हो गया, अब आती है y इज इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स पता है आपको 45 डिग्री पर एक्स एक्सिस के साथ लाइन रहती है, तो ये आ गई आपके पास वो लाइन। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, मैंने पहले सारी कर्व्स बताई हैं आपको। तो ये हो गई y इक्वल टू एक्स। राइट, तो ये y इक्वल टू एक्स आ गई, x इक्वल टू 3 आ गई, और x इक्वल टू 0 आ गई। अब रह जाता पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर है, इसमें अपवर्ड पैराबोला होगा, y ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये 0 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें +2 लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y वैल्यू बना सकते हैं। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है आपकी 2 आ जाएगी, तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0 2 रहेगा, तो ये आपका 0 2 पॉइंट आएगा, ये 1 ले लीजिए और ये 2 ले लीजिए, तो ये पॉइंट आपका 0 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पैराबोला स्टार्ट होगा। राइट, तो जब आप इस पैराबोला को यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इट विल गो लाइक दिस वे, इस तरह से ये ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये इस तरह से अपवर्ड जाएगा। तो ये यहाँ पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा x इक्वल टू 3 को, और x इक्वल टू 0 पर तो इसका वर्टेक्स रहेगा, और y इक्वल टू एक्स लाइन को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि y x के बराबर नहीं हो सकता, वो आप यहीं से देख सकते हैं। राइट, तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों वो आ गया इन सभी कर्व्स के बीच में जो एरिया आ रहा है। देखो एक कर्व ये आ रही है, एक ये जा रही है, एक ये और एक ये है, तो ये एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया, जो मैंने ग्रीन पेन से अभी यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया रहेगा। तो इसको हम नाम देते हैं पॉइंट एरिया को ओ ए बी सी, और इस पॉइंट को भी नाम देते हैं डी, हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम फिगर रिक्वायर्ड एरिया
इज इक्वल टू शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया। शेडेड कौन सा हो गया? ओ ए बी सी एंड ओ, ठीक है, ओ ए बी सी ओ, ठीक है। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था सारा कि ये हाँ एक तरफ आपकी देखो x इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन चली जाती है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दूसरी x इक्वल टू 3 स्ट्रेट लाइन चली जाती है परपेंडिकुलर है। तो ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एरिया है जो कि डायरेक्टली x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। दिस एरिया इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, ठीक है, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करता। इसके ऊपर एक कर्व है AB और दूसरी कर्व है OC। तो अब एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व हम कैलकुलेट करते हैं। डिटेल में देखने के लिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये सारा डिटेल में बताया गया है, उनको अच्छे से समझिए तब आपको ये डायरेक्ट समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि एरिया इज नॉट कम्प्लीटली ऑन द एक्स एक्सिस लेकिन इट इज अबव द एक्स एक्सिस। तो फिर एक्स एक्सिस के ऊपर ये दो कर्व्स के बीच में लाई कर रहा है, तो एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व का हम यहाँ पे फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, लेकिन ठीक है एक बार फिर देख लीजिए हमने क्या किया। ये हमारा एरिया था, हमारा यहाँ तक आ गया। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट बी चाहिए और सी चाहिए, तो इनको पॉइंट बी को निकालने के लिए कर्व 1 और 4 ली हमने। पॉइंट बी पर जो जो कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको सॉल्व किया, पॉइंट सी पर जो जो कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये पॉइंट 311 आया, 33 आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिंपली जो दो कर्व्स के बीच में अगर एरिया हो तो उसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है। लिमिट दोनों की सेम आ रही है, कॉमन आ रही है दोनों के लिए, देखिए, ठीक है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ x की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है। तो लिमिट इस कर्व के लिए भी x की लिमिट 0 to 3 रहेगी और इसके लिए भी 0 to 3 रहेगी। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 0 to 3 y अपर, ओके। सो 0 to 3 बाई ऑफ अपर माइनस बाई ऑफ लोअर। अपर कर्व आपकी y1 है पैराबोला के नीचे और लोअर कर्व आपकी y2 है लाइन के नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखते हैं। y1 का मतलब कर्व 1 से y निकालना है, y2 का मतलब कर्व 2 से y निकालना है। तो कर्व 1 से y आ गया x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से y2 मीन्स कर्व 2 से y आ गया x, ठीक है। तो ये चीज़ हमने निकाल ली। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इट्स वेरी सिंपल, यहीं पे हो जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 की इंटीग्रेशन हो गई 2x माइनस एक्स की इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई 0 to 3। लगा दीजिए, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27/3 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9/2 माइनस 0 0 0, लोअर लिमिट 0 में आ जाएगी, ठीक है। 3 9 ज़ा 9 प्लस 6 माइनस 9/2, ठीक है, माइनस 0 खत्म हो गया, इज इक्वल टू 9 6 15 माइनस 9/2 और 15 30 30 माइनस 1 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस लाइन के हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को कीजिए और समझ नहीं आते हैं तो फिर से देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ओके।